Hello, students. Welcome to your math class. I hope all of you are well. And so, let's continue to our maths class. हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 किए थे, एक्सरसाइज थी हमारी एक्सरसाइज 15.1. 15.1. In the exercise 15.1, we was solving question number कौन सा बेटा? सभी लोग बताओ. क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे थे. कौन से पे थे? आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने आपको ए बी सी एंड डी आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का मैंने क्वेश्चन फोर्थ का ए बी सी एंड डी पार्ट फिनिश कर दिया था. क्वेश्चन नंबर ई जो इसी में ई पार्ट है, एक्चुअली में वो पार्ट मेरी कुछ तबियत खराब थी, ज्यादा खराब रही थी, उसको छोड़ दिया था. मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और आई होप आप उसको बहुत आसानी से आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, बताना है आपको फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हैविंग एज लेस देन मीन. लेस देन एज आपको कहा गया था, उसमें लेस देन एज मीन. तो आपको मैंने बताया था मीन वैल्यू कितनी आई थी. जो भी मीन होगा, मीन जितना भी होगा, मीन कितना आया था उसका, जो भी मीन होगा उससे लेस देन, उससे लेस जितने भी टीचर्स होंगे मीन वैल्यू से. मान लीजिए हमारा मीन, मुझे याद नहीं कितना मीन आया था, बट हम मान लेते हैं हमारा मीन 30 ये था. मान लेते हैं हमारा मीन 30 था. तो आपको ई में देखना है कि कितने ऐसे टीचर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं उसमें जिनकी एज लेस देन मीन है. तो आप उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 काउंट कर लीजिए और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है? बात समझ में आई सबको? आपको? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखते हैं 5 क्वेश्चन में क्या है. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Marks obtained by the student in the science test are the साइंस का टेस्ट हुआ था और साइंस के टेस्ट में ये मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर किया. देखते हैं क्या मार्क्स आए हैं, उनको लिखते हैं अच्छे से. ओके, हाँ देखिए क्या मार्क्स है. मार्क्स है उनके, जैसे पहला है मार्क्स, मैं उनके पहले लिख देता हूं 90. ओके, मार्क्स क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है, मार्क्स लिख रहे हैं. मार्क्स कितना कितना है? एक है मार्क्स 90. फिर है सभी लोग पहले जो मार्क्स है उनको अभी प्लस करते जाओ. अभी मैं सबसे पूछूंगा कि प्लस करने में कितना आया, तब तक के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इनके मार्क्स जो स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं. देखते हैं मार्क्स कितने आए हैं. ओके, सी द मार्क्स इज 90 and 63, then 86, then बोलते जाओ 72, next after 72 is 83. 83 बहुत ही अच्छे मार्क्स पा रहे हैं स्टूडेंट. 59, फिर 91, then 75 and 70 and 85. Okay, let's repeat it. 90. How many students marks are obtained here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 students थे. कितने स्टूडेंट है इधर? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 स्टूडेंट्स हैं. ये हमने सबके मार्क्स लिख दिया. ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स है. ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर? ए नंबर हाईएस्ट बोलो बेटा.
हाईएस्ट हाईएस्ट कितने लोग हैं देख के बताओ, हाईएस्ट कितने मार्क्स के हैं 91, और 91 से तो कोई ज्यादा नहीं है, तो द हाईएस्ट स्कोर इज 91। क्वेश्चन नंबर बी है, इसका बी है, बी में पूछा जा रहा है, बताना है कि आपको व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। लोवेस्ट स्कोर कितना है बताओ, सब लोग इसमें लोवेस्ट देखो, 63 63 59 59 60, बस 59 इज लोवेस्ट, लिख देते हैं लोवेस्ट कितना है 59। अब बताओ ये 59 वाला कौन हो सकता है आपकी क्लास का जिसका सबसे कम मार्क्स आता है, माइंड में करो। जो तुम लोग सोच रहे हो मुझे पता है, वो मैं भी सोच रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द मार्क्स। रेंज सी नंबर करते हैं, रेंज रेंज कैसे निकालते हो। रेंज मैंने आज इसका पीडीएफ भेजा, पीडीएफ तो हो चुकी थी ना इसकी, चलो रेंज रेंज क्या है इसका 90 63 रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस लोवेस्ट। मैक्सिमम मार्क्स कितना है बेटा, मैक्सिमम कितना है 91, लोवेस्ट 59, लोवेस्ट 59, माइनस करेंगे तो ये 10 हो गया, इससे बोरो करेगा तो ये 11 से 2 माइनस करिए, ये हो गया 8 में से 5 करो, कितना है 8 से 5 3 32, 32 इसका रेंज आ गया, रेंज सबका निकल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फाइंड द मीन मार्क्स। मीन निकालना है, मीन निकालना है, चलो सब लोग मीन निकालो मेरे साथ। तो यहां तक सबका हो गया, मीन निकालता हूं। ओके चलो मीन निकालते हैं। मीन, चलो देखो मीन, आपको पता है मीन कैसे निकालता, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू क्या करते हैं, सारे डेटा को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। प्लस करके सब लोग बताओ कितना आ रहा है, सब लोग प्लस कर लेना, अभी बोला था ना शुरू में प्लस करो, तो प्लस कर लिए होगे, बोलो 90 63 86 प्लस 72 प्लस 83 प्लस 59 प्लस 91 प्लस 75 प्लस 70 और प्लस 85। हाउ मेनी टोटल, काउंट टोटल, सब लोग टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाउ मेनी 10। okay now add the following number, add this number, देखो 0 3 3, सब लोगों ने प्लस कर लिया होगा आई थिंक, सब लोग प्लस कर लियो, अब मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है प्लस तो समझाना नहीं है, प्लस तो आपको आता है, चलो मैं कर रहा हूँ 0 3 3 9 2 11 3 11 3 हो गया 14 9 23 23 और 1 24 24 और 5 24 और 5 कितना है 29 और 5 29 को 34 34 3 कैरी, 9 में 3 कैरी प्लस कर लिए कितना आया 12 6 18 18 8 26 26 और 7 26 और 7 33 33 41 41 में 5 प्लस कर दिए 41 में 5 41 में 5 तो क्या 46 46 में 9 प्लस कर देंगे 55 55 में 7 प्लस करो 55 में 7 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 62 62 69 69 एंड 7 69 एंड 8 69 और 8 कितना है 77 77 अपॉन टोटल कितना है 100। सब लोग का प्लस करने पर ये है, जिसका प्लस करने पर अलग आया या फिर मेरा गलत आया, देख लो, बस आपको करना कैसे है, इसको क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर दो, ये क्या है 10, 10 से डिवाइड करो बस 0.1 डिजिट के बाद लग जाएगा 77.4 77.4, ये आपका अर्थमेटिक
मीन आ गया। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा नंबर का था? डी था ना, क्वेश्चन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर डी के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी था हमारा ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई। ई क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड marks more than the mean marks? How many students have obtained marks more than the mean marks? ये वैसे ही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन मैंने थर्ड वाले में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ वाले में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो ई वाला सेक्शन था वो यही तरीके था। इसमें क्या कह रहा है देखो, सेम है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, उसमें लेस देन था, यहाँ पर मोर देन है। तो आपको देखना है इसमें कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स मोर देन मीन से ज्यादा है। 77 से देखो कौन ज्यादा है। 1, ये तो नहीं है। 1 2 3 4 5, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 5। तो इसका आंसर कितना लिखना है? हाउ मेनी, तो लिख देना है आपको 5। ये आपका आंसर। इसके सारे पार्ट खत्म हो गए। ये डी था, ये ई हो गया। क्लियर है क्वेश्चन नाउ? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है फाइंड द मीन। फाइंड द मीन निकालना है ऑफ। ये तो बचपन में कर चुके हैं, अब तो हम लोग क्वेश्चन इसका बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ना। ओहो सर, ये पॉइंट वाला है इसलिए दिक्कत हो रही है ना। चलो देखते हैं। पॉइंट में क्या सबको प्लस कर माइनस करने में प्रॉब्लम होती है क्या? पॉइंट वाला जैसे ही क्वेश्चन आया उसका लेवल बढ़ जाता है, क्यों? पॉइंट में जैसे ही क्वेश्चन आता है क्वेश्चन का लेवल एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ऐसा नहीं सोचे, हमें पॉइंट के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एकदम अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो ये लेवल जो बढ़ जाता है ना, ये लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? वो भी बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, उनके प्लस माइनस मल्टीप्लाई जैसे उनका करते हैं उनको ध्यान रखना है। बाकी लेवल आगे पीछे नहीं होता, लेवल वही होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है फाइंड द मीन। आपको मीन पता करना है। फाइंड द मीन ऑफ, देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ, सब लोग नंबर का प्लस करो। देखो किसका किसका प्लस सही आ रहा है। नंबर प्लस करो, सब लोग करो इसका नंबर प्लस। क्या है? 9.3 कॉमा 7.7 कॉमा 8.6 कॉमा 2.5 and 6.9 comma 10 and 4.7। मोस्टली लोगों का ये गलत होगा। करो चाहे करो। देखो इसको करते कैसे हैं, देख लो। अब प्लस नहीं गलत किया करो पॉइंट के। देखो करना क्या है, पहले इसको प्लस करके दिखा देते सर कैसे लिखते हैं। देखो 9.1 9.3 लिखो 9.3, फिर क्या 7.7 लिख दो 7.7, 8.6 8.6, 2.5 2.5, 6.9, 10। अब ये 10 में कोई पॉइंट नहीं है, 10 में कोई पॉइंट नहीं, तो 10 पूरा यहां पर लगेगा 10.0। और ये क्या है 4.7। कुछ लोगों ने तो यहीं पे गलत किया होगा, यहीं पे गलत किया होगा कुछ लोगों ने, है ना? नहीं किया करो। हाँ, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली चीज है। 7th स्टैंडर्ड में सब गलत होना अच्छी बात नहीं होती ना। प्लस करते देखो 3 7 10 10 6 16 16 5 21 21 30 37। सही। 3 कैरी 9 3 12 12 7 19 19 6 27 27 2 29 29 35 35 45 45 में 4 प्लस कर देंगे तो 45 में 49। सबका प्लस करने पर ये है, देख लो। प्लस करने पर नहीं आया तो कर लो, देख लो फिर से।
1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। चलो सही है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का सम हम लोगों ने कर लिया, कितना है 49.7, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो तो 7 है, दिख रहा है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, लिख दो, डिवाइड कर दो, 7 7 जार 49 और 7 1 जा 7, तो अर्थमेटिक कितना आया, तो आंसर कितना आया अर्थमेटिक मींस का, आंसर आ गया 7.1। बोलो क्या प्रॉब्लम है, सबको क्लियर है? होपली आई होप कि ये सब चीजें को क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। ओके चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग, अच्छा मैं एक डाउट सेशन क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों के। एक एक्सरसाइज होगी, आप लोग मुझे एसएमएस जो करेंगे वो यूट्यूब के जो उसमें है, प्लेलिस्ट है, कमेंट्स में आप मुझे जो हमारी चैप्टर अभी 14.14 हम पढ़े हैं, 14th में 14.1 में से 40 जितनी भी एक्सरसाइजेस में सबका एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं हमें एक्सरसाइज 15, हमें मान लेते हैं 14.2 में 14.2 में क्वेश्चन 3 में प्रॉब्लम है, तो ऐसे 14.3 14.2 क्वेश्चन नंबर 3, ये सब लोग अपने डाउट्स लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं उनको डाउट्स को एक सेशन में क्लियर कर दूंगा। क्लियर, एक वीडियो एक सेपरेट बनाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स रहेंगे, उस डाउट्स में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक, तो पहले मैं एक देखता हूं कितने कितने क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहे हैं, फिर करते हैं, ठीक है? ओके चल आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है यहीं तक, 7.1 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 के बाद कौन सा करेंगे, 7 कर लोगे? देखा, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय फर्स्ट 10 स्कोर्स इन इंजीनियरिंग इंश्योरेंस एग्जाम आर 92.5 ये दिए हैं, फाइंड दियर मार्क्स। आई थिंक सेम ऐसे ही है, पॉइंट में है, सभी को प्लस करेंगे, प्लस करने पर सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, प्लस करोगे और जो होगा वो आपका कंफर्म आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, हम बढ़ते हैं 8th में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द इफ द मीन ऑफ, देखो ये क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप का दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8th, चलो लिखो क्वेश्चन साथ साथ। ओके चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि इफ द मीन ऑफ 7 9x 13, बोलो 13 के बाद हमारा है 6 इफ द मीन ऑफ 7 9x 13 6 इज 8, वो इसका नंबर नहीं, वो मीन है, तो मीन क्या दिया है बेटा, मीन इज इक्वल्स टू 8, मीन इज इक्वल्स टू 8, तो फाइंड x, हमें x की वैल्यू पता करनी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका, तो मीन निकालना है, मैं मीन, सब लोग फॉर्मूला जानते हो अच्छे से, सब लोग, मीन इज इक्वल्स टू व्हाट इज, मीन इज इक्वल्स टू क्या, sum of observation upon total number of observation, तो 7 plus 9 plus x plus 13 plus 6 upon total number of observation 1 2 3 4 5, the 5 observations है, and
as you know the mean is also given, mean is given, it means the mean is 8. क्लियर, मीन इतना हमारा 8, ये पूरा मीन 8 के इक्वल है। चलो करते हैं इसको। 7 9 16, x नहीं प्लस करना अभी। 7 9 देखो 7 9 16, 16 में 6 प्लस कर लो, 16 में 6 प्लस करो, 22, 22 में 3 प्लस कर दो, तो 22 में 3 प्लस करें 25, 25 2 कैरी, तो 2 यहाँ प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 2 3, 35 प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। ये देखो दिया है, इधर ले चलो, ले चलते हैं, कितना आ जाएगा, इधर ले चलेंगे, इसको ले चलते हैं, कितना 35 प्लस x इज इक्वल टू कितना 40, वाह 40, 8 5 जा 40, इधर ले चलो, x इज इक्वल टू 40 माइनस 35, कहीं पर भी x आ जाता है, कोई भी चैप्टर हो x का आना तो जरूरी हो जाता है। ठीक है, आज यहीं तक, आगे क्वेश्चन और लोग करते रहिए, जहां तक आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक फिलहाल कंप्लीट करके आइए, आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा कि करने लायक है कि नहीं है। करते हैं फिर अगले मिलते हैं अगली वीडियो पे। ध्यान रखिए अपना और अपने छोटे भाई बहनों का भी, ठीक है, और ठंड है, अपने आप को बचाइए, तब तक के लिए बाय बाय।